ये कहानी एक शुभम नामक लड़के की है जिसकी ज़िंदगी एक खबीस नामक जिन ने बर्बाद करके रख दी। ऐसा नहीं होता कि जिन सब बुरे ही होते हैं, पर कुछ जिन ऐसे होते हैं तो इंसान के जीवन को पूरी तरीके बर्बाद कर देते हैं। उन्हीं में से एक जिन है खबीस। उनको इंसान को परेशान करने और सताने में बहुत मज़ा आता है। ये इनका मज़ा भी है और इनका शौक़ भी है। इस कहानी की शुरुआत मई 2019 से होती है। शुभम एक बहुत ही जिंदा दिल किस्म का लड़का था जिसको पुरानी जगह, खंडहर, पुराने किले घूमने का बहुत शौक़ था। अक्सर उसकी माँ उसको मना करती थी ऐसी जगह जाने पर। कहते हैं ना, जब कोई अनहोनी होने वाली होती है तो आप भी बड़ों की बातें न मानकर केवल अपने मन की ही सुनते हैं। शुभम उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए सुनते हैं शुभम की कहानी। मई का महीना चल रहा था। गर्मी के बहुत दिन थे और दिन भी बहुत बोरिंग होते हैं। शुभम भी आज छुट्टी पे ही था। दिन भर बोर हो रहा था। शुभम ने अपने दोस्त दीपक को फ़ोन लगाया और बोला, सुन भाई, क्या हालचाल हैं? चल आज शाम को मीनागढ़ किला घूमना चला जाए। दीपक ने झट से बोला, ना भाई, तेरे साथ मैं नहीं जाने वाला। लास्ट टाइम तेरे साथ जंगल गया था। अरे बाबा, गाड़ी पंचर हो गई और इतना अंधेरा, मैं तो नहीं जाऊंगा। देख भाई, अगर चलने का मूड ही है तो मूवी चलते हैं। अभी वैसे भी मूवी बहुत अच्छी लगी है आजकल। कुछ पल शुभम सोचने के बाद फिर बोला, सुन भाई, शाम को 4 बजे निकलते हैं और रात को 9 बजे वाला लेट नाइट शो देखा जाएगा। बाकी टाइम पे हम लोग किला घूम लेंगे और तेरे मन हो तो भाई टिकट के पैसे भी मैं दे दूंगा। ये बात दीपक को जम गई। दीपक बोला, सुन भाई, मैं चलूँगा तो तेरे साथ, पर ठीक 7 बजे तू किले से निकल लेना। ये ना हो कि रात को देर कर दे। कुछ पल शुभम ने सोचने के बाद बोला, ठीक है भाई, ठीक है, मैं 7 बजे निकल ही लूँगा। अब तो रेडी है ना? तुम टाइम से घर आ जाना। दोस्त ने भी हाँ बोल दिया। शुभम ने झट से फ़ोन काटा और जाने के लिए रेडी होने लगा। पर शुभम को क्या पता था, उसके साथ जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आज के बाद उसके जीवन में खुशी उल्लास न रहकर केवल मनुष्यत ही मनुष्यत रह जाएगी। दोस्त के आने के बाद शुभम बिल्कुल सही समय पे किले पे पहुंच गया। शाम को 4 ही बजे होंगे। किला भी बिल्कुल अजीब सा था। शायद ही वहाँ कोई आता जाता हो। हाँ, सरकार ने उसको हिस्टोरिकल प्लेस ज़रूर बना दिया था, पर वहाँ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। किले के बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। कहते हैं किले के मालिक राव जोधा ने उस पेड़ को अपने हाथों से ही लगाया था। अभी करीब 6:30 ही बजे होंगे। शुभम और उसका दोस्त किला घूम घूम के थक गए। शुभम तो इतना एक्साइटेड हो गया, उसने किले के 3 चक्कर लगा डाले। थकान के कारण शुभम और उसका दोस्त वहीं बरगद के पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। शुभम इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उससे रहा नहीं गया और बरगद के पेड़ के पास पड़े एक बड़े से पत्थर पे वो आराम से बैठ गया। इस पर उसके दोस्त दीपक ने झट से कहा, ए भाई, ये क्या कर रहा है? यहाँ मत बैठ। सुना है यहाँ पे बहुत से जिन्न और भूत और पिशाच भी लगते हैं। इस पर शुभम केवल हंस दिया और थोड़ी देर वहीं बैठा ही रहा। क्या पता था शुभम का वहाँ बैठना एक ऐसी अनहोनी को दावत दे रहा है जो उसके जीवन में पूरी बदलाव ही ला के रख देगी। किले से लौटते वक्त शुभम को पता नहीं क्या हुआ, बड़ा ही अजीब सा एहसास हो रहा था। या बोले तो उसे कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। हर तरफ उसे उदासी ही नज़र आ रही थी। खैर, शुभम ने पूरी मूवी देखी। मूवी भी बहुत कॉमेडी वाली थी, बट शुभम को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। जैसे ही वो घर वापस आया, खाना ना खा के माँ से बिना बात किए हुए वो अपने कमरे में ही सोने चला गया। माँ ने भी सोचा हो सकता है थक गया होगा, इसलिए जल्दी ही सोने जा रहा है। अभी शुभम को सोए हुए करीब 2 ही घंटे हुए थे। अचानक से शुभम को लगा किसी ने उसे कस के हिला दिया है। शुभम ने उठ के चारों तरफ देखा।
कोई भी नहीं था वहाँ, लाइट्स भी ऑफ थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। और वही अंधेरे की आवाज़ और भी वातावरण को डरावना बना रही थी। शुभम ने अपने माथे का पसीना पोंछा और वहीं पानी की रखी हुई बोतल से अपना पानी पिया और फिर लेट के सोने की कोशिश करने लगा। अभी शुभम लेटा ही था, तभी अचानक उसके कानों में एक बहुत ही सर्द सी आवाज़ सुनाई पड़ी। तूने मुझे यहाँ ला के बहुत अच्छा किया। अब देख मैं तेरी जिंदगी में क्या क्या करता हूँ। इतना सुन के शुभम बहुत चौंक गया। उसने उठ के अपने चारों तरफ देखा, वही काला घना अंधेरा, साथ में वही झींगुर की आवाज़ वातावरण को और भी ज़्यादा भयानक और डरावना बना रही थी। शुभम डर के मारे बिल्कुल थर थर काँप रहा था। उसको पूरा यकीन था कि किसी ने कान पे उसके आके बोला। उसने उठकर लाइट ऑन करी और चारों तरफ देखा, कमरा बिल्कुल खाली ही था। फिर शुभम कुछ सोचने के बाद लाइट जलाकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद शुभम को नींद आई और जब आँख खुली तो वो सुबह हो चुकी थी। सुबह उठकर शुभम ने नाश्ता वगैरह किया और अपने वही शेयर ट्रेडिंग के काम पे निकल पड़ा। पर रात का वो भयानक वाकया रह रहकर शुभम के दिमाग में अभी भी गूंज रहा था। खैर, शेयर ट्रेडिंग वाले ऑफिस पहुंचकर शुभम ने 3 बड़े ट्रेड लिए, पर जैसे लगता है उसका लक ही चला गया। वो तीनों ट्रेड जिस समय पे काटने थे वो शुभम उसको सही समय पे काट ही नहीं पाया। इससे शुभम को काफ़ी ज़्यादा ही लॉस हो गया। पैसे का लॉस, ऊपर से रात का वाकया, शुभम का दिमाग पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। उसी उदास और भारी मन से शुभम ने दिन के बाकी सारे काम निपटाकर रात को घर लौट आया। घर आकर माँ से बात वगैरह करने के बाद शुभम रोज की तरह रात 11 बजे अपने कमरे में सोने चला गया। पर रात का डर इतना था कि उसने बत्ती बुझा ही नहीं और जलती हुई बत्ती में ही सोने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 12:30-1 बजे होंगे। शायद माँ ने देखा बत्ती जल रही है तो माँ ने आके लाइट बंद कर दी। अभी शुभम को सोए हुए 3 से 4 घंटा हुए थे। करीब 2 बजे के करीब आसपास शुभम को फिर से उसके कान के पास वही आवाज़ सुनाई पड़ी। तूने मुझे यहाँ ला के बहुत अच्छा किया। अब देख मैं तेरी जिंदगी में क्या क्या करता हूँ। इस बार ये आवाज़ बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने कान के पास आके बोला और इतनी सर्द थी कि शुभम का रोया रोया कांप गया। पूरी रात शुभम की बहुत बेचैनी से बीती। रह रह के उसके कानों में केवल वही आवाज़ गूंज रही थी। खैर, सुबह मॉर्निंग शुभम फिर से उठा, पर आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब सी लग रही थी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें रोज़ रात को ही दोहराने लगी। साथ ही साथ शुभम की हेल्थ भी बहुत डाउन होने लगी। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही शुभम के साथ भी हुआ। शुभम की हेल्थ साथ में वेल्थ दोनों ही धीरे धीरे डाउन होने लगे। सबसे बड़ा नुकसान जो शुभम का ये हुआ, उसकी बनी बनाई मैरिज टूट गई। देखा जाए तो गलती शुभम की ही थी। धीरे धीरे शुभम की तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी कि वो घर से बाहर भी नहीं जा पाता। ऊपर से वही डरावनी आवाज़ शुभम को चैन से जीने भी नहीं दे रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन इस सारे वाक्यों की इंतहा ही हो गई। सुबह शुभम की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। 4 दिन पूरा एडमिट रहने के बाद शुभम को घर लाया गया। पता नहीं क्यों शुभम को हर बार लगता था उसका सर कोई बहुत कस के दबाए हैं। एक तो लॉस पे लॉस हो रहा था, ऊपर से बीमारी। कुल मिलाकर शुभम की लाइफ बर्बाद सी हो चुकी थी। फिर एक दिन उसके दोस्त दीपक ने उसकी माँ को फ़ोन कर कर किले की सारी बात बताई। पत्नी क्यों दीपक को लगता था कि जितना भी सब हो रहा है ये सब उस किले के घूमने जाने के बाद ही होता है। दीपक ने शुभम की माँ को बताया। उसने कई बार शुभम से ये बारे में बात करी, पर शुभम कहता था ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरी तबीयत ही खराब चल रही है। दीपक ने शुभम की माँ को
पीर बाबा की दरगाह पे जाने का सजेशन दिया। माँ ने भी वैसे ही किया। शुभम और माँ सुबह सुबह ही पीर बाबा की दरगाह पहुंच गए। पीर बाबा की दरगाह पहुंचने पर गेट करीब 30 से 40 मीटर ही दूर होगा। अचानक शुभम को ऐसा लगा जैसे कान में कोई बार बार उसके बोल रहा है, तूने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती करी है, अभी भी वक्त है और चल। शुभम इतना ज़्यादा डर के मारे कांपने लगा कि उसके पसीने ही पसीने आने लगे। शुभम का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। ये सब देख के माँ ने दीपक को बोला कि जाके जल्दी से अंदर बैठे मौलवी को बता, वही कुछ कर सकते हैं। इतना सब देख के मौलवी दौड़े हुए आए और उन्होंने शुभम को देखते ही पहचान लिया, हो ना हो इस पे कोई ना कोई बुरी आत्मा या किसी जिन्न का साया है। मौलवी ने कुछ आयतें पढ़ी और फिर माँ को बताया, इस पे खबीस जिन्न ने कब्जा कर रखा है, ये दरगाह के अंदर आने में तभी कतरा रहा है। मौलवी ने फिर से कुछ आयतें पढ़ी और एक ताबीज पे फूंक मारकर बोला, इस बच्चे को एक खबीस जिन्न ने पकड़ लिया है, जब तक ये ताबीज रहेगी तब तक ये सेफ रहेगा, बाकी तो अल्लाह मालिक है। ताबीज़ पहनने के बाद हफ्ते 2 हफ्ते सब ठीक चला। शुभम की हेल्थ और वेल्थ दोनों धीरे धीरे रिकवर करने लगी। पर एक दिन शुभम पार्क में घूमने गया। अचानक उसके साथ वो हुआ जो शुभम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पार्क में घूमते हुए पार्क के कोने में जब वो पहुंचा, अचानक से उसके कानों में वही सर्द आवाज़ दोबारा से गूंज गई, तूने दरगाह जाके बहुत गलती करी है रे, अब तुझे इसकी गलती अपनी जान से देनी पड़ेगी। शुभम इतना ज़्यादा डर गया कि वहीं पे बेहोश हो गया। अगल बगल वालों ने मिलकर शुभम को होश मिलाया और उसको घर ले गए। माँ को पूरी बात पता चलने के बाद माँ ने शुभम को बालाजी ले जाने का फैसला किया। बालाजी मंदिर पहुँच के शुभम को वहाँ 7 दिन के लिए रखा गया। काफ़ी पूजा अर्चनाएं के बाद उसको नॉर्मल किया गया और उसे रोज़ पूजा करने के लिए बोलकर घर भेज दिया गया। आज भी शुभम नॉर्मल है, पर वो ऐसी जगह ना जाता है और ना ही घर से बाहर ज़्यादा निकलता है। कुछ दिनों के बाद माँ और दीपक ने मौलवी जी से बात करके पता कि आखिर हुआ क्या था। तो मौलवी जी ने बताया, शुभम ने गलती से खबीस जिन्न को आज़ाद कर दिया था और वो खबीस जिन्न शुभम के पीछे पीछे उसके घर तक चला आया था। आज शुभम ठीक है, पर जो नुकसान उस खबीस जिन्न ने उसको पहुंचाया उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। खैर, लास्ट में इतना ही कहूँगा, जिन जिन्नात से जितना भी दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी खबीस जिन्न की। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।